हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज मैं वेल्डिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब भी हम लोग वेल्डिंग के स्टार्ट करते हैं, वेल्डिंग चैप्टर पढ़ते हैं या आईटीआई में वेल्डिंग ट्रेड है उसके अंतर्गत जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले कोई भी अगर नाम सुनते हैं तो सबसे पहला नाम आता है आर्क वेल्डिंग का। तो आर्क वेल्डिंग हम लोग जो करते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं, बहुत सारे मशीनों से करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो बेसिक होता है वो नाम आता है आपका MMAW का, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेरियस नेम क्या है, इसका डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन सा होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है और ये जो मशीन है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी नई नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से मिलते रहे, चाहे वो जॉब की वैकेंसी हो, अप्रेंटिस को हो, आईटीआई से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आपको आसानी से मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके वेरियस नेम के बारे में, इनको किस किस नामों से हम लोग बुलाते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग इसको स्टिक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, ज़्यादा पॉपुलर है आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इसमें। उसके बाद है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW जिसे बोलते हैं, मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग जिसे हमने बताया अभी, और पॉपुलरली नोन एज आर्क वेल्डिंग। जहाँ भी आप देखिएगा इसे ज़्यादातर लोग आर्क वेल्डिंग ही बोलते हैं। जो अगर इसके थ्योरी के बारे में नहीं जानते हैं या किसी आप दुकान में चले जाइए, इंडस्ट्री में चले जाइए, तो जो वर्कर काम करते हैं चाहे जो वेल्डर होते हैं उसे आर्क वेल्डिंग के नाम से ही बुलाते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, हर एक नाम को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारी जगह पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके ये नाम है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके अनुसार आपको सभी नाम याद रखने चाहिए। उसके बाद दूसरा जो था वो था कि डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके। तो जो वेल्डिंग होगी, सबसे पहले हम अगर वेल्डिंग करेंगे तो किसी मशीन की सहायता से करेंगे। तो उसमें जो होता है आपका सबसे पहला जो होता है वो आ गया आपका वेल्डिंग मशीन हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोड होल्डर, ग्राउंड क्लैंप जिसे अर्थ क्लैंप भी बोलते हैं, वेल्डिंग केबल हो गए, केबल लक्स हो गया, वेल्डिंग स्क्रीनर, हेलमेट, चिपिंग हैमर, टोंग्स, वायर ब्रश और वेल्डिंग टेबल। तो जो हम लोग काम करेंगे वेल्डिंग करने के लिए तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये सभी हमको ज़रूरी है किसी भी वेल्डिंग को करने के लिए। तो हर एक पार्ट्स को, हर एक जो इसमें आपका टूल्स लगेगा उन सभी को हम एक एक करके आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, फिगर आपका दिया है। तो सबसे पहला जो था आपका वो वेल्डिंग मशीन था, ठीक है। तो जैसा देख पा रहे हो कि ये वेल्डिंग मशीन है, इसमें जो ये स्क्रीन है आपका डिस्प्ले करेगा जो करंट हम सेट करेंगे। ये करंट एडजस्टमेंट का आपका नॉब दिया हुआ है, इसको जैसे जैसे हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज वो करंट ज़्यादा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो करंट क्या होगा, कम होगा। तो किस करंट पे हमें काम करना है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ता है। और ये जो मशीन है उसमें दिया है आर्क 200, मतलब इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 200 एम्पियर दिया है, ठीक है। ये एक आपका पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से एक आपका कनेक्शन होगा, इस पॉइंट से दूसरा कनेक्शन होगा। वो आगे पूरा कंप्लीट सेट हम लोग आगे देखेंगे स्लाइड में। उसके बाद है आपका अर्थ क्लैंप और इलेक्ट्रोड होल्डर। अर्थ क्लैंप आपका किसी जॉब के सिरे से जुड़ा रहेगा या जिस जॉब में हमें वेल्डिंग करनी रहती है उससे ये अटैच किया जाता है। इसका जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन है आपका कॉपर का या कॉपर एलॉय का बना होता है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर। तो इलेक्ट्रोड होल्डर का जो काम होता है ये इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए, मतलब इसमें इलेक्ट्रोड को फंसा के हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रोड को फंसाया जाता है ये पोर्शन है, ये भी आपका कॉपर या कॉपर एलॉय का बना रहता है, ठीक है। दोनों में कॉपर और कॉपर एलॉय रहता है और इसके ऊपर जो रहता है ये इंसुलेटेड रहता है, इंसुलेटेड मटेरियल रहता है जिससे कि करंट आपका उसमें पास नहीं हो पाए। इस दोनों का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो आपका एम्पियर के हिसाब से होता है। जिस प्रकार का हम मशीन यूज कर रहे हैं, अगर 400 एम्पियर का यूज कर रहे हैं तो हम लोग जो अर्थ क्लैंप और इलेक्ट्रोड होल्डर है वो भी उसी एम्पियर के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आपका केबल, लक्स और अर्थ केबल,
ठीक है। तो केबल लक्स मतलब इस केबल को इस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, उसके बाद हम इसको कहीं पे अटैच करते हैं। तो केबल लक्स मेनली है कि केबल को इसमें लगाया जाता है, उसके बाद या तो इसको हम अर्थ क्लैंप से या तो फिर हम इलेक्ट्रोड होल्डर से इसको जोड़ते हैं। एक अर्थ केबल हो गया या इसको हम लोग इलेक्ट्रोड केबल भी बोल सकते हैं, दोनों नाम से बोला। जो अर्थ से जुड़ा रहेगा उसको अर्थ केबल बोलेंगे, जो इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहेगा उसको इलेक्ट्रोड केबल बोलेंगे। उसके बाद वेल्डिंग करने में हमें जो इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग स्क्रीन और हेलमेट का इस्तेमाल होता है। तो वेल्डिंग स्क्रीन कुछ जगहों पे, जैसे हम अगर फ्लैट वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, डाउन हैंड वेल्डिंग, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें स्क्रीन ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ओवरहेड हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमें हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे रे निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे हो गए, ये सब रे निकलते हैं जो हमारे चेहरे को, हमारे आँख को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बचाव के लिए हम लोग वेल्डिंग स्क्रीन और हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इसमें वायर ब्रश आता है, चिपिंग हैमर और टोंग्स आता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस वेल्डिंग करने के पहले और वेल्डिंग करने के बाद, वेल्डिंग करने के पहले जॉब सरफेस को सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम लोग वायर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग जॉब पे वेल्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर जो भी गंदगी बैठी रहती है उसको हम लोग चिपिंग हैमर से साफ़ करते हैं। उसके बाद भी जो भी कण बचा रहता है उसको हम लोग वायर ब्रश से हटाते हैं। चिपिंग हैमर का इस्तेमाल भी जॉब के बेल्ट पे जब स्लैग जमा हो जाता है तो उस स्लैग को हटाने के लिए चिपिंग हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। टोंग्स हो गया आपका गर्म जॉब को, जैसे यहाँ देख रहे हैं, जॉब को पकड़ने के लिए। जो भी गर्म जॉब है वेल्डिंग हम करते हैं तो जॉब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हम लोग टोंग्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वेल्डिंग टेबल, ठीक है। तो जब हम कोई भी छोटे जॉब में वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जॉब को किसी जगह पे रखना पड़ता है। तो ज़मीन पे रख के तो हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए टेबल का इस्तेमाल होता है। इस टेबल के ऊपर जॉब को हम रखते हैं और इसका एक पार्ट जो अर्थ क्लैंप होता है इस टेबल से जुड़ा रहता है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जिसमें इलेक्ट्रोड फिक्स रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग जो टेबल है उसके चारों तरफ आपका वो पोर्शन घिरा रहता है, जिससे कि इससे जो भी रे निकलता है, लाइट निकलता है, वो दूसरे को प्रभावित ना करे। ये आप देख रहे हो कि जो कंप्लीट सेट है पूरा आपका, कि इसमें जो हमने पीछे अभी तक बताया हर एक पूरा पार्ट्स जो इसमें टूल्स इक्विपमेंट लगे हैं, हर एक चीज़ को इसमें दिखाया गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पावर सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, ये पावर सप्लाई यहाँ पे है। इस पावर सप्लाई से क्या करेंगे हम, जो वेल्डिंग मशीन है इसे हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस वायर की सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें इसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मशीन में हमने 2 पॉइंट दिखाया था आपको, 2 पॉइंट दिख रहा था। तो एक पॉइंट से क्या हो गया कि अर्थ क्लैंप, ये देख पा रहे हैं कि अर्थ क्लैंप जो वेल्डिंग टेबल है, ये वेल्डिंग टेबल हो गया, वेल्डिंग टेबल से अर्थ क्लैंप जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है आपका ये इलेक्ट्रोड होल्डर से जुड़ा है। तो इस तार को हम लोग, ये जो केबल है जो पीछे बताया गया, इसे हम लोग अर्थ केबल बोल सकते हैं और इस वायर को हम लोग इलेक्ट्रोड केबल बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया और इसमें जो इलेक्ट्रोड फंसाया हुआ है इसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वेल्डिंग रड भी बोलते हैं। और जिस सरफेस पे जॉब को रखा हुआ है उसके ऊपर जो जॉब है उसे वर्कपीस, बेस मेटल, किसी भी नाम से या जॉब के नाम से हम इसे बुलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेल्डिंग करते हैं और इस तरह का कनेक्शन करके हम लोग किसी भी जॉब पे वेल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि इसका डिफिनीशन क्या है, तो दिया है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग इन विच द हीट एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि वेल्डिंग करने के लिए हमें जो हीट चाहिए वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी से प्राप्त होता है। कि विद्युत जो है, हम मशीन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिए तो वो सप्लाई देने के बाद वेल्डिंग मशीन क्या करता है कि इलेक्ट्रोड को गर्म करता है, उससे एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है, उष्मा निकलती है। वो उष्मा क्या करता है, उस जॉब को जहाँ पे हमें वेल्डिंग करना है उस जॉब को पिघलाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोड पिघल के क्या होता है,
जमा होता है। उसके बाद है कि आपका मेटालिक आर्क वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच द स्पीड ऑफ वेल्डिंग एंड फीड ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कंट्रोल मैनुअली बाय वेल्डर। मतलब कि जो MMAW वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें स्पीड ऑफ वेल्डिंग और जो फीड ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब अगर ये इलेक्ट्रोड हो गया तो हम अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसको कितना तेज़ी से आगे बढ़ाना है ये, और फीड ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रोड पिघल के जमा हो रहा है, ये दोनों जो वेल्डर है उसके द्वारा मैनुअली चलाया जाता है, इसलिए इसको मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस आपका सिद्धांत पे ये आपका आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग काम करता है। तो जैसा फिगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें हर एक पार्ट्स, जैसे ये आपका बेस मेटल हो गया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड है जिससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग चढ़ा रहता है जिसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, जब पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मशीन को ऑन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड को जॉब के सरफेस से टच करते हैं, टच करके फिर उसको हल्का सा ऊपर उठाते हैं। तो जैसे ही टच किए तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। आपका जो विद्युत है एक इलेक्ट्रोड से होते हुए जॉब सरफेस में फिर चला जाएगा और फिर वो अर्थ क्लैंप होते हुए फिर मशीन के अंदर चला जाएगा। तो ये विद्युत सप्लाई पूरा कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही जॉब सरफेस से हम टच करके इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो जॉब सरफेस, ये जॉब सरफेस और ये इलेक्ट्रोड, इसके बीच में कुछ गैपिंग आ जाता है। ये जो गैपिंग आ जाता है, इस गैपिंग में क्या होता है कि जो एयर रहता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, एयर आयोनाइज होता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो होने लगता है। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहता है जिसके कारण क्या होता है कि इसके बीच में एक आर्क बन जाता है। इसके बीच में क्या बन जाता है, आर्क बन जाता है। वही आर्क बन के हीट उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है, और ये इस जो जॉब सरफेस है उसके सरफेस को क्या करता है, गर्म करता है। और जैसे जैसे गर्म होते जाता है वो पिघलते जाता है। जैसे ये पिघलेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोड से भी मेटल पिघल के लिक्विड द्रव अवस्था में यहाँ पे जमा हो जाएगा। दोनों जब लिक्विड एक साथ यहाँ पे मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे ठंडा होके जम के एक जॉइंट बना लेते हैं। इसी तरह ये धीरे धीरे क्या होता है कि इलेक्ट्रोड को हम आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं और वेल्डिंग पूरा क्या होता है, कंप्लीट होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रोड जलता है तो उसके ऊपर जो फ्लक्स है उसके अंदर से क्या होती है कि बहुत सारी गैसें निकलती है। जो गैस निकलता है वो इसके ऊपर जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं उसके चारों ओर एक लेयर बना लेता है। ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये लेयर बना लेता है। ये लेयर क्या करता है कि जो वातावरण का जो भी दुष्प्रभाव गैस है, जो हानिकारक गैस है, वो पिघले हुए मेटल के अंदर जाने से रोकता है, जिससे कि जो भी डिफेक्ट होगा वो उत्पन्न नहीं होने देगा। तो ये एक प्रकार से हमारे जो वेल्डिंग होती है उसको बचाता है। और वो ठंडा होने के बाद ये फ्लक्स जो है इस पे जम जाता है, जिसे हम लोग स्लैग के नाम से जानते हैं। बाद में जब वेल्डिंग कर लेते हैं, जब वो जॉब ठंडा हो जाता है तो इस स्लैग को हम लोग चिपिंग हैमर और वायर ब्रश की सहायता से हटा देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका आर्क वेल्डिंग का। कोई भी आर्क वेल्डिंग हो, इसमें ये प्रोसेस, इस सिद्धांत के ऊपर क्या होता है, आर्क वेल्डिंग होता है। आज मैंने आप लोग को MMAW मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस के बारे में बताया, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, और इसमें कौन कौन से टूल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी पॉइंट में आपको डाउट हो। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्क लेंथ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।